नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न। न्यायालय परिसर में चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में देखी गई उत्सुकता। दुर्ग जिले के चारों नगरीय निकाय चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल और अन्य भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से की शिकायत। और दुर्ग से चरोदा जा रही मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतरा, आवागमन हुआ बाधित। 4 घंटों की मशक्कत के बाद रेल यातायात हुआ बहाल। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होने और कांग्रेस सरकार के राज में पुलिस द्वारा की जा रही मनमानियों को लेकर बीजेपी सांसद व विधायक दल ने जिला कलेक्टर और एसपी से की शिकायत। नगरीय निकाय चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कलेक्टर व एसपी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, निकाय चुनाव के प्रभारी संतोष पांडे जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर कलेक्टर को शिकायती ज्ञापन देते हुए आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं सांसद विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारियों की मनमानी से चुनाव में कांग्रेस सरकार के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर पुलिस लोगों के घरों में बिना किसी सर्च वारंट के दबिश दे रही है एवं लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिससे सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय कई कर्मचारी वहां से निकाल रहे हैं बिना किसी इसके, ऐसी भी सूचना। ये वो प्रशासन का अधिकतम दुरुपयोग करने की स्थिति में आ रही है। निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से जो चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा का काम करने के लिए अनधिकृत रूप से गैर कानूनी तरीके से उनको बुला करके प्रताड़ित करने, उनके घरों में बिना किसी सर्च वारंट के 3-3 गाड़ी जा करके महिलाओं की उपस्थिति में सर्च करने, ऑफिसेज में घुस करके एक अज्ञात भय का वातावरण बनाने तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभाओं में कांग्रेस के विधायक के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव द्वारा एक जत्था ले जा करके सरेआम सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने की जो किया है, उस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को शिकायत सहित चेतावनी देने आए हैं कि अगर किसी भी रूप में प्रशासन कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता सड़क पर उतर के उनके हर ऐसे दुष्कृत्यों का प्रतिवाद करेगी। आदरणीय पांडे जी ने बताया कि हर जगह, चाहे वो कुर्सीपार थाना हो, चाहे जामुल थाना हो, चाहे सेक्टर 6 का थाना हो, मुंबई का थाना हो, छावनी भिलाई 3 का थाना हो, छावनी का थाना हो, जो थाने इनके अंतर्गत आते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, चाहे जामुल हो, भिलाई नगर निगम हो, रिशाली हो और भिलाई चरौदा हो, हर जगह पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं जैसे ये कांग्रेस के एजेंट बन गए, कांग्रेस के गुंडे बन गए और गुंडों की तरह किसी शरीफ के घर में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित भावना से काम कर रहे हैं उसके घर जाके डराना, धमकाना, यहाँ तक कि एक महिला कार्यकर्ता
जो हमारी काम कर रही है, उसके यहाँ पुलिस जाके ये पूछती है कि आप लोग किस एजेंडे में ये चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंडा हम बताएंगे, वो थोड़ी बताएंगे। तो इस तरह के जो धमकी भरे जो वातावरण लोग बना रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को नर्वस करने का, डराने धमकाने का जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारे साथ हमारे इस चुनाव के संचालक भाई संतोष पांडे जी, राजनांदगांव के हमारे सांसद जी हैं, और हमारे सवन्नी जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और आदरणीय पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, भसीन जी, हमारे सम्माननीय विधायक वैशाली नगर, हम सब आए हैं। भाई राजेंद्र उपाध्याय जी हैं। तो हम लोग एक प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पे आए हैं, और आगे अगर ये वारदातें ना रुकी तो निश्चित रूप से जैसा पांडे जी ने कहा कि एक विध्वंस स्थिति बनेगी, और जो शांतिपूर्ण ढंग से आज तक यहाँ होते आया है चुनाव, उसमें इनके शासन में ये काला धब्बा भी लग सकता है। उसके लिए शासन प्रशासन सचेत रहे, और सारी जिम्मेदारी इनकी होगी जो भी परिस्थिति बने। उसी बात को मैंने एसपी से कही, मीणा जी से, कि आपके थाने के जो थानेदार है उनको फ़ोन करते रहे, नहीं पहुँचे। जब आपके पास ये सूचना आई तब आपने निर्देश किया, और जब तक आपकी पुलिस पहुंची वो शराब गायब हो चुके थे, और इस शराब दुकानों से रोज। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया आरंभ की गई। चुनाव जीतने प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का लगाया जोर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ द्वारा 2 वर्षीय कार्यकाल वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान किया गया। मतदान की प्रक्रिया संघ के चुनाव कार्यालय में सुबह 9 बजे से प्रारंभ की गई। मतदान के लिए 6 बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव में 8 पदाधिकारी पद व 6 कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, जिनके भाग्य का फैसला कुल 1389 अधिवक्ता मतदाता करेंगे। इन मतदाताओं में 286 महिला सदस्य हैं और 1103 पुरुष मतदाता सदस्य शामिल हैं। मतदान के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में उप मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी गण को कार्यभार सौंपा गया। 18 दिसंबर को पदाधिकारी पदों की मतगणना एवं 19 दिसंबर को कार्यकारिणी सदस्य पदों की मतगणना चुनाव कार्यालय में की जाएगी। मतों की गणना की समाप्ति के बाद पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य पदों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। मतदान को लेकर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला और मतदाता सुबह से ही मतदान करने यहां पहुंचे। पूरी प्रक्रिया को लेकर उप चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। मतदान को लेकर ऐसा जो मतदाता हैं अपना आए मतदान कर रहे हैं, और उसमें हम लोग का आज जो है 5 बजे तक मतदान हो गया। कल से मतगणना शुरू होगी 9:30 बजे से, तो उसमें पहले पदाधिकारी उसके नेक्स्ट डे मतलब कल 18 को 19 को कार्यकारिणी लोगों का होगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। चुनाव 21-23 के लिए मतदान आज प्रारंभ किया गया। मतदान की प्रक्रिया प्रातः 9 बजे प्रारंभ की गई। उसके पहले प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतपेटी को लॉक किया गया और 9 बजे से मतदान प्रारंभ किया गया। आज अभी 1 बजे तक 537 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुल मत संख्या है 1379। फिलहाल प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिससे जिला न्यायालय परिसर में जोरदार चुनावी माहौल बना। इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना अभी फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर बने माहौल से चुनाव के परिणाम दिलचस्प आने के कयास लगाए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली में भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनती है तो सर्व सुविधा युक्त निगम भवन और 10 वार्डों के बीच जोन कार्यालय बनाया जाएगा। यह बातें भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव रिसाली को लेकर जारी अपने घोषणा पत्र में लिखी है। गुरुवार को रिसाली नगर निगम का घोषणा पत्र जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं, उम्मीदों का दस्तावेज है। इसे उन्होंने विकास के वादे के साथ तैयार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम रिसाली के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया और ये 30 बिंदु का संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है।
इस संकल्प पत्र में कि बुनियादी जो सुविधाएं लोगों को, सड़क है, पानी है, बिजली है, उनका हाउस है, उसके साथ में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और इस बात को लेकर के हम लोगों ने बल दिया है। रिसाली नया नगर निगम बना है, आज उनका भवन भी नहीं है, कि नगर निगम का एक स्वरूप रिसाली को दिखना चाहिए। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, चाहे वो जोन कार्यालय हो, निगम का कार्यालय हो, और उसके अलावा जो यहाँ के सिटी बस का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, बेहतर चिकित्सा की स्थिति हो, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोगों ने ऑडिटोरियम, सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम, कि जहां पर कोई कार्यक्रम हो सके, वार्डों में 4-5 वार्ड के बीच में सामुदायिक भवन, कि जो लोग शादी ब्याह कर सके, और हमारे जो बस जब निकलती है तो बैठने के लिए उनके बस की स्टॉपेज की जो व्यवस्था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की मांग को लेकर कैलाश नगर के वासियों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 19 कैलाश नगर में नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किए जाने के लिए कॉलम व गड्ढे का निर्माण किया जा चुका था, लेकिन उक्त स्थान पर वार्ड के पार्षद द्वारा अवैध कब्जा करते हुए स्वयं का मकान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और वार्ड वासियों को ये कहा गया कि उक्त स्थान पर कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वार्ड वासियों को जब पार्षद द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल पार्षद द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग कर डाली और उस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का निवेदन भी किया। इस विषय को लेकर वार्ड वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या वहाँ पे 7 से 8 हज़ार जनसंख्या है। 2 वार्ड मिला के 12 मितानिन है। 12 मितानिनों में न कहीं पे टीकाकरण के लिए जगह है, न कहीं पे गर्भवतियों की जांच के लिए जगह है। तो हम लोग ये इतना चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और महिलाओं के लिए एक सुनिश्चित जगह हो और उनकी अच्छे से जांच वाँच हो और सही ढंग से इलाज हो। ऐसे इलाज के चलते, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चलते कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो सही इलाज, सही बीमारी की सही समय में चयन होगी तो साथ साथ जीवन भी बचेगा और वो ज़मीन भी बच जाएगी। उस ज़मीन गलत हाथ में, गलत ये दिशा में जा रहे हैं। तो यही चाहते हैं सरकार से और विभागीय तौर से कि वो ज़मीन जनहित में है तो जन भागीदारी में। और पार्षद ही कब्जा कर, काशीराम रात्रे हैं वार्ड पार्षद, तो वार्ड पार्षद हो के ऐसे कर रहे हैं। साथ में उनको मोहल्ले का विकास करना चाहिए तो वो अपना विकास भी लगे। पहले से एसएसके के लिए आवेदन दिए थे और वो मस्त वहाँ पे हो भी गया था हमारा कि एसएसके के लिए आप बनेगा करके, लेकिन वहाँ पे पार्षद जी है वो अपना ऑफिस बना रहा हूँ करके पूरे ज़मीन को हड़प लिया और वो कहीं न कहीं ऑफिस की जगह अपने घर बनाने लग गए। तो हम लोग चाहते हैं कि एसएसके बने। हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बहुत से बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटल के लिए दूर जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एसएसके बने और जल्द से जल्द बने। अतिक्रमण जितना है उसको जल्द से जल्द हटाए और जल्द उसको हॉस्पिटल बनाने की जल्द से जल्द तैयारी करें। हम यही चाहते हैं। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 19 राजू वालों गोडाउन के बाजू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा था। सरकार की महती योजना थी कि हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र हो। उस पर्पज़ से वार्ड नंबर 19 में नगर निगम द्वारा स्थल चयन किया गया और स्थल चयन करके वहाँ गड्ढा खोदा गया, कॉलम खड़ा किया गया। उस बीच चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान में काम रुक गया। डीएमएफ से पैसा भी उसका स्वीकृति आ गई थी। चुनाव कार्यकाल होने के बाद कोरोना आ गया, कोरोना के कारण में वहाँ पे काम बंद हो गया। उस बीच अभी तक के यथावत स्थिति थी। विगत 1 महीने के अंदर में या 15 दिन के अंदर में उस स्थान को पार्षद द्वारा कब्जा कर स्वयं का मकान बना रहा है और वार्ड वासियों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि मैं यहाँ पे एक कार्यालय खोल रहा हूँ। कार्यालय के लिए जो जगह होती है 10 बाई 10 या 20 बाई 20 तक के ही कार्यालय बनाया जाता है। 800-900 स्क्वायर फीट की ज़मीन को कब्जा करके स्वयं का मकान बना रहे हैं। इस पर वार्ड की पूरी जनता, मितानिन लोग भी हैं, इन लोगों का मांग है कि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बने। कमिश्नर साहब के आदेश के हिसाब से वहाँ पे कार्य को रुकवाया गया है, न कि अतिक्रमण को हटाया गया है।
इन सभी लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो। श्रम क्षेत्र है, श्रमिक बस्ती है, वार्ड 19 और वार्ड 22 के पूरे लोगों को उसका लाभ मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग जिला अंतर्गत 4 नगरीय निकायों में चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं। नगर निगम रिसाली में नई नगर सरकार बनने जा रही है। चुनावी शोर प्रचार में लगातार प्रत्याशियों की सक्रियता भी देखी जा रही है। वहीं जिला भाजपा द्वारा रिसाली नगर निगम में भाजपा नगर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर रिसाली क्षेत्र के लोगों की इस तरह देखने को मिली प्रतिक्रिया। चारों तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रहा है, कमल ही कमल खिलेगा और यहाँ पर हम पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। रिसाली नगर निगम का पहला जो चुनाव है वो भाजपा प्रत्याशियों से भरा पड़ा हुआ है और भाजपा प्रत्याशी पूरे लोग जीत रहे हैं। और आने वाला समय जब हम 23 तारीख के बाद 24 हम अपने पूर्ण बहुमत से यहाँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता बहुत आक्रोशित है, विकास तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। रिसाली नगर निगम चूंकि भी नया बना हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है या रिसाली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश खरोश के साथ अपने प्रत्याशी को जिताएगी और अपना परचम लहराएगी। वार्ड 17 सुपेला से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी विनोद यादव का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। विनोद यादव के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड भ्रमण कर जीत का आशीर्वाद मांगा और सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी विनोद यादव का वार्ड 17 सुपेला में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान जारी है। विनोद यादव को वार्ड के बड़े बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। प्रत्याशी के पक्ष में युवाओं और महिलाओं की टोली वार्ड में सक्रिय है। सुबह से शाम तक वार्ड के प्रत्येक घरों में जाकर संपर्क किया जा रहा है। विनोद यादव के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 17 का भ्रमण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ वार्ड के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद यादव ने कहा कि वार्ड का विकास और शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद यादव है। मैं कांग्रेस वार्ड 17 का प्रत्याशी हूं और लगातार हमें वार्ड के जनताओं का, बड़े बुजुर्गों का और महिलाओं का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और हमारा यही रहेगा अब तक कि वार्ड में जो काम नहीं हुए हैं उनको पूरा करना और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वार्ड में पहुंचाना। चाहे वो अभी तक में आपने देखा होगा वार्ड में कितनी समस्याएं हैं जिनको मतलब पब्लिक तक लेके जाना और अनेक प्रकार के सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना। नहीं, देखो, बोला नहीं जा सकता कि धार्मिक और आयोजन से मेरे को ये मतलब फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। मेरा काम ये रहता है कि मैं सामाजिक कार्य में, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसमें काम करूं और पूर्ण निष्ठा के साथ। तो यही आशीर्वाद के साथ मैं इस चुनावी मैदान में आया हूं कि जो हमारी जनता है, जो अभी तक यहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनको मैं पूरा करूं और वार्ड वासियों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। महिलाओं को जोड़ने के लिए हमारे कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है जो अब तक इस वार्ड 17 नेहरू भवन में पहुंच नहीं पाई है। तो मुझे उन तक महिलाओं का योजना, जो भी महिला योजनाएं चल रही है हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा, उनको पूरा करवा के वहां तक लेके जाना और युवाओं को जो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, असुविधा। अभी सबसे बड़े मुख्य कारण आया मेरे को, युवाओं का एक टीम आई थी मेरे पास, बोले कि यहाँ लाइब्रेरी का थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए करके। तो मैं उनसे यही बात किया कि देखो, मैं ये बात रख सकता हूँ, मैं तो एक कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों को रख सकता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी के पास और पूरी मतलब आश्वासन दिया हूँ कि ये काम मैं पूरा करूँगा। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा का। विनोद यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे वार्ड के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, मैं वार्ड क्रमांक 17 नेहरू भवन से हूँ।
हम लोग हमारे यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी विनोद यादव जी के साथ लगातार वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, लोगों का हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ है, लोगों में बहुत आक्रोश है, लोग हमारे साथ है, हमें वो भरपूर समर्थन दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार वार्ड में परिवर्तन होना चाहिए। एक युवा नेता जो मिलनसार है, जिसकी साफ सुंदर छवि है, वो हमारे बीच में आए और लोगों का काम करें, उनकी मदद करें। वार्ड में विकास की गंगा जरूर बहेगी। कुछ व्यक्ति विशेष पार्टी के लोग हैं जो इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, लोगों को, जनता को भड़का रहे हैं। वार्ड की जो जनता है वो बहुत समझदार है, तो आने वाले 20 तारीख को मतदान के दिन जनता अपना जवाब उनको देगी और मुंहतोड़ जवाब देगी और उनको उनकी जगह जरूर दिखाएगी जनता। मैं बंटू कुमार शर्मा वार्ड नंबर 17 से सुपेला कोहका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और मैं विनोद यादव के साथ लगातार जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ और लोगों का अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, क्योंकि ये इसका जो छवि है सामाजिक रूप से बहुत अच्छा है, तो इसके लिए लोग घर घर से निकल के इसको सहयोग कर रहे हैं और अपना जन आशीर्वाद भी इसे दे रहे हैं और हम लोग जितना से ज़्यादा लोगों के पास जा रहे हैं और अच्छा ही रिस्पांस हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जीतेंगे जरूर, पर और हम लोग चाह रहे हैं जितना ज़्यादा वोट से जीत सके। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी विनोद यादव सामाजिक गतिविधियों में भी आगे रहे हैं। वार्ड के प्रत्येक लोगों से उनका संपर्क है। बहरहाल यह तो 23 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि वार्ड 17 के रहवासी किसे अपना पार्षद चुनते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। भिलाई शहर में फिर एक बार सरस मेला मैदान में सरस मेले का आयोजन। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ विकास समिति के नेतृत्व में 10 नवंबर से 19 नवंबर तक 10 दिवसीय मेला भारत के 15 प्रांतों के शिल्पकारों द्वारा निर्मित आकर्षक वस्तुएं, फर्नीचर, वस्त्र, गृह सज्जा की साथ ही खान पान की वस्तुएं, छत्तीसगढ़ की डोंगरा शिल्प, कांस्य शिल्प, पैरा शिल्प के साथ अन्य आकर्षक वस्तुएं। सरस मेला आप भी अवश्य पधारें व मेले का आनंद उठाएं। हमारा पता सरस मेला मैदान भिलाई सिविक सेंटर। तो जल्द पहुंचे, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालोद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माता जी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर
एक जमीन खरीदी और मां निकुम्भला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुम्भला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुम्भला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माता जी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुम्भला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोच्चार के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। संत श्री माता जी के आगमन एवं मां निकुम्भला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माता जी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की है और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा वो 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। आस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करे कि मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राजलक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। दास जनों के
फिलहाल इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुंभला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े आगे की खबरों की ओर।
श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा ग्राम हनोदा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में स्कूल के समस्त बच्चों को चरण पादुका व मोजे का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापिका एवं अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव तथा समाज सेवी KS चौहान यहाँ विशेष रूप से शामिल हुए। बच्चों को आने वाला कल बताते हुए संस्था इस तरह के प्रयास करती आ रही है। आयोजित कार्यक्रम में शामिल समाज सेवी KS चौहान ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया व कार्यक्रम की सराहना दिल से की। आज के स्कूल में सभी विद्यार्थी बच्चों की पाठक हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दुर्ग के युवा समाज सेवी छाया पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी जो अनेक जिनके खुद के फाउंडेशन चलते चौहान फाउंडेशन जो निशुल्क बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था देते हैं, कोचिंग क्लास की व्यवस्था देते हैं, ऐसे समाज सेवी बड़े भैया आदरणीय श्री KS चौहान जी का श्रुति फाउंडेशन की तरफ से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिस भूमि पर हम आपका भी श्रुति फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज की इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती नीतू श्रीवास्तव जी जो श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका अध्यक्ष हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस स्कूल में जो शिक्षा प्रदान करने वाले सभी शिक्षक भाई बहनों का, हमारे शिक्षक शिक्षकगण का और इस श्रुति फाउंडेशन के सभी वरिष्ठ सदस्य सभी का हम स्वागत करते हैं, जिसमें पंचराम कुंभकार जी, श्री अरुण हांडा जी, श्री नरेश खोसला जी, जी चलो आ जाओ, और हमारा उद्देश्य है कि हम दिव्यांगों के लिए कार्य करें, बच्चों के लिए कार्य करें और ऐसे तमाम वो कार्य हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या और भी किसी फील्ड के हों, तो हम सारे काम करते हैं। लेकिन हमारा अभी प्रमुख काम हम आर्टिफिशियल लेग और हैंड लगवाते हैं और आने वाले समय में मैं महिला रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पहले जान गए जी। श्रुति फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में चरण पादुका के डिस्ट्रीब्यूशन में वितरण में मैं मंच पे आसीन हमारे सुरेश धुर्वे जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं दिवांगन जी का, प्रधान पाठक जी का और यहाँ की श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव जी का, प्रज्ञा सिंह जी का। नई सोच, नई ऊर्जा एवं नई उड़ान का संकल्प लिए नगर निगम भिलाई के वार्ड 18 कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी से भाजपा प्रत्याशी उत्तम साहू का वार्डों में घूम घूम कर सघन जनसंपर्क जारी है। भाजपा प्रत्याशी वार्ड 18 को भिलाई का स्वच्छ व सुंदर वार्ड बनाने का इरादा लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। रैली के साथ बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने घर घर जाकर उत्तम साहू के लिए जन समर्थन जुटाया। उत्तम साहू जहां लोगों के मिलते आशीर्वाद से आश्वस्त हैं, वहीं महिलाएं भी वार्ड की जनप्रतिनिधि उत्तम साहू जैसा होने की बातें कह रही हैं। जी नमस्कार, मैं उत्तम साहू वार्ड क्रमांक 18 कांटा कॉलोनी से। जनता का समर्थन भरपूर रूप से मुझे मिल रहा है और क्षेत्र की जनता के लिए नल, पानी, भवन निर्माण, CCTV की कैमरे का वो लगवाना वार्डों में, ये हमारी प्राथमिकता है। वार्ड वासियों के लिए नया ये करना है कि जैसे कि आपका जिम की व्यवस्था, बच्चों की झूले की व्यवस्था, सफाई, नाली, सड़क, CCTV कैमरा, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था। पूर्व पार्षद ने जो कार्य जो किया है, मैं उनसे बेहतर और बहुत ज़्यादा बेहतर करने की मैं करूँगा। मैं अपनी वार्ड की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि वार्ड की जनता मेरा साथ दे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा रखा हूँ और उनके लिए और बहुत ज़्यादा मैं अच्छा करूँगा। मैं रामचंद्र साहू, वार्ड 18 कंडक्टर कॉलोनी निवासी।
तहे सभी दिल से उत्तम भैया को आशीर्वाद पब्लिक का जनसंपर्क का मिल रहा है और इनका कार्यकाल पूर्व में भी हम लोग बिना पार्षद रहते हुए भी देखे हैं। धार्मिक हो या सामाजिक हो या अन्य जो समस्याएं वार्ड की आती थी उसको लेकर हमेशा एक्टिव रहे हैं भैया वार्ड में और लोगों का समर्थन मिल रहा है। जन सलाब की ओर के तरफ से आशीर्वाद भी आ रहा है और पूरा भरपूर भैया को सहयोग और आश्वासन पब्लिक दे रही है कि हम वोट करेंगे भैया आपको और कमल खिलाएंगे वार्ड में। रखेगी, बिल्कुल याद रखेगी क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में सूखा राशन हो चाहे अन्य समस्या दवाई हो गाड़ी व्यवस्था किसी के लिए कोई बीमार हो गया कोई कोरोना का मरीज भी अगर आया है वार्ड में उसके लिए भी एक्टिविटी इनका नियंत्रण रहा है 2 साल जब तक कोरोना जब से आई 19। उसके बाद इनका जो कोरोना काल में जो और सामाजिक स्तर में जो काम रहा है इनका कि जैसे कि सभी समाज यानी व्यक्तिगत समाज के हिसाब से सभी सर्व समाज को लेकर एक साथ चलने में सक्षम है भैया। इसी आशाओं के साथ वार्ड की जनता और पार्टी इनको प्रत्याशी बना के उतारी और भरपूर ये है कि इनका पार्षद बनना तय है। विरोध में कोई है उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ पड़े हो टक्कर में कोई नहीं है चक्कर में। मैं रमा राजपूत मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चे की और मैं उत्तम भैया को पूरे महिला टीम के साथ उसको मैं समर्थन दूंगी और महिला बहनें लोग हैं हमारे समर्थन देंगे और उन्हीं के साथ हमको उत्तम भैया को जिताना है। कौशल्या यादव हूँ और मैं इसको बहुत सालों से जानती हूँ। ये हमारे सामने भी पैदा हुए हैं। मैं यही कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रहती हूँ और मैं जिताना चाहती हूँ उसको। हम पूरा महिला हम इसके साथ में है, कमल छाप का साथ देंगे और इसी को जिताएंगे। हमारा पूरा विश्वास है और हम ना चाहते कि ये जीते करके। धन्यवाद। इसी कड़ी में वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर से झाड़ू चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा मांझी को जनसंपर्क के दौरान वार्ड के लोगों का समर्थन और स्नेह प्राप्त हो रहा है। शुक्रवार को सुमित्रा मांझी के नेतृत्व में रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर से झाड़ू छाप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही सुमित्रा मांझी का वार्ड के प्रत्येक घरों में सतत जनसंपर्क अभियान जारी है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुमित्रा मांझी को वार्ड के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। उनके प्रचार अभियान में लोग स्वयं जुड़ते चले जा रहे हैं। शुक्रवार को सुमित्रा मांझी द्वारा झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ वार्ड में रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली ने समूचे वार्ड 34 का भ्रमण किया जहां जगह जगह सुमित्रा मांझी का स्वागत किया गया। सुमित्रा मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। आज मेरे वार्ड की हम लोग रैली निकाल रहे हैं और मैं झाड़ू छाप से प्रत्याशी हूँ सुमित्रा मांझी। मैं अपने वार्ड वासी से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अब इस जो कचरा जो है उस कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मेरे वार्ड में कुछ इधर उधर के कचरे बहुत हो गए हैं। उस कचरे को सफाई करने के लिए मैंने झाड़ू छाप से झाड़ू लेकर के चुनाव लड़ रही हूँ और अपने जनता से निवेदन करती हूँ, अपने भाई बहनों माताएं जो भी हैं मुझे अपने वार्ड का सेवा करने का मौका दीजिए। बहरहाल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुमित्रा मांझी को लोगों का समर्थन और आशीर्वाद तो प्राप्त हो रहा है। देखना होगा कि यह समर्थन और आशीर्वाद जीत में तब्दील हो पाता है अथवा नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं भिलाई 3 चरोदा के वार्ड क्रमांक 26 इंदिरा नगर से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार के रूप में वेद प्रकाश पांडे चुनावी मैदान में है। उन्होंने वार्ड वासियों के घर घर प्रचार करते हुए वार्ड वासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बॉक्स रखे जाने की बातें कही, जिसके आधार पर 3 दिनों में समस्या का निराकरण करना बताया। वार्ड के चौक चौराहों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे का संचालन कराए जाने की बातें भी कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्हें जीत का आशीर्वाद देकर जनता पार्षद चयन करती है तो वार्ड के विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। मैं आज वेद प्रकाश पांडे भारतीय जनता पार्टी भिलाई 3 चरोदा नगर निगम का वार्ड क्रमांक 26 का भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश पांडे आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं वार्ड 26 में इंदिरा नगर समता कॉलोनी में जन जन संपर्क करने के लिए लोगों के बीच आशीर्वाद मैं जा रहा हूं और वहां पर मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ वहां पर मुझे आशीर्वाद दिया जा रहा है और मैं आने वाले समय पर अगर मैं
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद प्रत्याशी अगर बनता हूँ तो मुझे यहाँ पर जितने लोगों का समर्थन मिला है मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा और यहाँ पर आने वाले समय पर मैं समता कॉलोनी इंदिरा नगर विकास के लिए सभी कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जैसे मैंने अपने विचार विमर्श करते हुए यह भी किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने वार्ड क्रमांक 26 में इंदिरा नगर में CCTV कैमरा को यहाँ पर लगाया जाएगा और चौक चौराहे पर 10 शिकायत बॉक्स की मैंने यहाँ पर जो कि समर्थन किया हुआ है उसको मैं पूर्ण करूँगा। ये सब आगे चल करके जो कि वार्ड क्रमांक 26 के लिए अच्छा होगा, ये सब सोचते हुए मैंने प्रत्याशी के रूप में आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। वहीं वार्ड 15 अंबेडकर नगर से मुरलीधर गुल्हाने दादू द्वारा उगते सूरज चुनाव चिन्ह का चुनाव लड़ा जा रहा है। मुरलीधर को वार्ड के पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय खन्ना के भाई विजय खन्ना द्वारा अपना पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। विजय खन्ना द्वारा मुरलीधर गुल्हाने के पक्ष में सघन जनसंपर्क वार्ड में किया जा रहा है। मुरलीधर गुल्हाने को समर्थन और उनके पक्ष में प्रचार करने का लेकर विजय खन्ना ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबेडकर नगर वार्ड 15 के भूतपूर्व पार्षद रहे स्वर्गीय संजय खन्ना जी के भाई बड़े भैया विजय खन्ना जी, जिन्होंने अपने वार्ड से वर्तमान संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी मुरलीधर गुल्हाने को अपना समर्थन दिया है। और गुल्हाने जी के समर्थन में विजय खन्ना जी का प्रचार प्रसार अभियान वार्ड 15 में निरंतर जारी है। लोगों का खासा जन समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। क्योंकि विजय खन्ना जी का राजनीतिक बैकग्राउंड कहा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े रहे हैं। अभी हाल ही में ये सक्रिय हुए नगरीय निकाय चुनाव में। आखिर क्या वजह है कि अभी ये सक्रिय हुए, गुल्हाने जी को अपना पूरा समर्थन दिए? आइए हम इन्हीं से जानते हैं। विजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, चूँकि आप राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, एक व्यवसाय के तौर पर आपको जाना जाता है और सामाजिक कार्यों में हालांकि आपकी भूमिका रही है, लेकिन अभी चूँकि नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है, आप सक्रिय हुए हैं और मुरलीधर गुल्हाने जी के लिए आपके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है उन्हें इस सीट से विजय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे यही कहना है, मैं अपने भाई की इच्छा को पूरी करने के लिए एक सब कर रहा हूँ कि भाई ने कहा था कि अब ये जब जनवरी में कि भाई ये वार्ड OBC हो गया है, हमारे भाई के साथ संजय भैया के साथ ये 10 साल से जुड़े हैं मुरलीधर गुल्हाने जी, तो भाई और मेरी चर्चा हुई कि इनको लड़ाना है करके OBC हो जाने के कारण वार्ड, तो वही उन्हीं की अंतिम इच्छा में पूरी करने के लिए लगा हूँ कि हमारा मुरलीधर गुल्हाने जी को उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला है। बीजेपी वालों ने, पार्टी ने, जबकि संजय भाई मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने 32 साल तक राजनीतिक बीजेपी पार्टी को हित में काम किया है, कभी उनसे अलग होकर नहीं किया। तो इस कारणवश उन्होंने मेरे कहने के, सबको रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने इनको टिकट नहीं दी। तो फिर मैं बोला भाई की अंतिम इच्छा जो उनसे बात हुई थी मुझे पूरी करना है। तो अभी पूरे वार्ड की जनता हमारे साथ है। एक एक जनता के कहने से, सलाह मशवरा लेने के बाद फिर मैं मुरलीधर गुल्हाने जी को समर्थन करके पूरा एकदम तन मन धन से मैं इनके साथ लगा हूँ। और बाकी जनता तो हमारे साथ है ही है और जनता का आशीर्वाद पूरा हमें प्राप्त है। वार्ड की जनता हमारे 10 साल से परिवार जैसे थी और आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी। चूँकि आपके द्वारा वार्ड में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मुलाकात की जा रही है, तो ये सवाल भी बीच में कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि चूँकि आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति तो नहीं, अचानक से सक्रिय होने के पीछे क्या कारण, और वार्ड के लोगों का आपको किस तरह से समर्थन? वार्ड के लोगों का तो शुरू से इतना अच्छा समर्थन है। मैं वार्ड की जनता से पूछ के ही एक कदम बढ़ाया हूँ कि भाई संजय भैया की इच्छा है, हमें पूरी करनी है। आप खुद मेरे दिमाग में चल रहा था कि वार्ड की जनता कम से कम मुझे 20% मेरे पास आ चुकी थी कि भैया हमको टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप संजय भैया की इच्छा पूरी करने के लिए उनको ज़रूर निर्दलीय लड़ाई। तो मैं इसका निर्दलीय लड़ा के और हर तरीके से मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ और हमें 100% विश्वास है कि वार्ड की जनता हमारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगी भाई की मेरी। क्योंकि आपके द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है तो किस तरह किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में? दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की नहीं आ रही। अब छोटी मोटी दिक्कतें तो लगी रहती हैं, उनको अनदेखा करना ही अच्छी बात है। क्योंकि आदमी अगर छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर चलेगा तो लाइफ ठीक नहीं हो सकती।
छोटी मोटी दिक्कतें आ रही, लेकिन वार्ड की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर। मुझे देखने के बाद और इनके काम को देखने के बाद, और बाकी वो तो सब जनता जानती है कि संजय भैया का नाम मतलब काम, उनका काम ही उनका नाम था। तो जनता, हमने फर्स्ट बार जब संजय भैया आज से 10 साल पहले इलेक्शन लड़े थे, तो फर्स्ट टाइम जो उनको समर्थन मिला, जब सेकंड टाइम मिले तो उससे 20% एक्स्ट्रा वोट मिले थे फर्स्ट टाइम से। मतलब जनता को लगा ना कि भाई इनसे अच्छा पार्षद इस एरिया में कोई नहीं है, अपने वार्ड के लिए इनसे बेटर पार्षद नहीं है। क्योंकि आदमी सेकंड टाइम लड़ता तो कुछ अगर परसेंटेज डाउन हो तो मतलब जनता कुछ अपना, तो 20% एक्स्ट्रा वोट मिला सेकंड टाइम में, जनता पसंद की। और मुझे विश्वास है कि थर्ड टाइम हमको और अच्छा मिलेगा जनता का सहयोग। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 15 के यहाँ से चुनाव लड़ रहे मुरलीधर गुलाने जी, जो ये संजय खन्ना जी के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं। गुलाने जी, आपसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप संजय भैया के साथ राइट हैंड कहा जाए, आप संजय भैया के राइट हैंड थे, लगातार उनके साथ जन सेवा में जुड़े रहे, और अभी आप एक बार उनके संजय भैया की इच्छा के अनुसार आप अभी फिर से चुनाव लड़ने, एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जनता के बीच जा रहे हैं, चूँकि आपका तो परिचय इस वार्ड के लोगों से पूर्व से ही है? मैं तो पहले ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में आऊँगा, लेकिन भैया जी ने मुझे ऐसा कहा कि चुनाव आपको लड़ना है क्योंकि ओबीसी वार्ड हो गया है। तो मैं तो पहले सोच में पड़ गया, लेकिन मुझे आदेश का पालन करना ही मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं खन्ना जी के साथ 10 साल से रहा हूँ। उनका हर छोटे से बड़ा काम को मैं संभाला हूँ जनता के हित के लिए। और आज मैं बड़े भैया, हमारे जो बड़े भैया खन्ना जी के बड़े भैया जी हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं पूरी सहयोग उनका मुझे प्राप्त हो रहा है, और उनके पूरी हिम्मत मेरे साथ है। और उसी की हिम्मत के साथ में, और मैं लोगों से भी कुछ बहुत सारी चर्चाएं किया, तो उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर भैया जी की अंतिम इच्छा अगर इस पे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ को हमको आगे रखना पड़ेगा और आपको इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे संजय खन्ना जी ने 10 वर्षों से जो इस वार्ड के काम की रूपता को जो बना के चला है, वार्ड को बनाया है, और सारे लोगों की समस्या का हल कराना जो प्रधान बनाया है इस चीज़ को, और मैं इसी चीज़ को आगे बने रहे, इसी हिसाब को सोचते हुए मैंने इस चीज़ को समझा है कि नहीं, मुझे ये कदम उठाना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत से अगर हमने वार्ड के जनता के अनुरूप अगर काम करके हमने वार्ड को खड़ा किया है, तो इस चीज़ को बरकरार बनाए रखें और लोगों की उम्मीद पे हम खड़ा उतरे। इसी के लिए मैं उगता सूरज के निशान पे मुझे खड़ा होने का मौका मिला है, और लोगों के ये मुझे हिम्मत मिली है कि हम आपको उगता सूरज में वोट देकर आपको विजयी बनाएंगे, और विजय संजय खन्ना जी की सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है उगता सूरज है। अभी वार्ड की क्या प्राथमिकता है? यदि आप जीत करके आते हैं, वार्ड 15 के पार्षद चुनने जाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता तो मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, वो इसलिए नहीं कह पाऊँगा कि जो मैं संजय खन्ना के साथ जो हमने पहले कभी भी चुनाव हमने देखा था, तो संजय खन्ना अपने बात और अपने काम इसी को आधार पे चुनाव लड़े थे। और मेरा ये सोचना है कि जो सेवा भाव रहती है उसी के सारे अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। और मेरे को लगता है जो उनके काम रुके हुए हैं, और जो उनके, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं हाल में ही एक रोड का काम था जो थोड़ा पूर्व में नहीं हुआ था, उसको मैंने जो नया वार्ड बना है उनके पार्षद से मैंने कहा कि ये काम रुका है, उनको करना है, तो उस रोड को तत्काल बनाया गया। ऐसे अन्य जो भी काम जो बचे हुए रुके हुए उसको मैं प्राथमिकता से पूरा करूँगा। इसी आशा के साथ मैं लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ। और अभी परिसीमन के तहत में हमारे शांति नगर नया वार्ड अपने वार्ड से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे यहाँ पूर्व में जो काम हम अच्छी तरीके से हम करते थे, वैसा ही काम हम जो नया हमारा परिसर में सड़क नंबर 1, 0 और 9 तक जुड़ा है, वहाँ भी हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कोशिश करेंगे और उसको पूर्ण करने के भी पूरा प्रयास करेंगे। और जो शासन की योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो लाभ को मैं लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा, और ये प्रयत्न करूँगा कि हर किसी का काम संपूर्ण तरीके से पूरा हो। और मेरा निशान उगता सूरज है, और 4 नंबर बैलेट पेपर है, और मैं निवेदन करूँगा कि 20 तारीख को मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें और उगता सूरज का वोट देकर मुझे
अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। विजय जी, आपसे सवाल है कि क्योंकि अभी आप सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में, जी जी, तो आने वाले समय में आप पूर्णतः पूरी तरह सक्रिय होकर के राजनीतिक उतरेंगे? मुझे तो अपने भाई की इच्छा पूरी करनी है। बात का समय तो बता नहीं सकता, लेकिन फिलहाल मुझे अपने भाई की इच्छा पूरी करनी मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य वही है। और भाई की किसी भी इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ रहा हूँ, ये उसमें का एक पार्ट है, सिर्फ इसमें का एक पार्ट है। बाकी भाई का जो कहा हुआ है मैं डायरी में नोट करके रखा हूँ। हर एक इच्छा को मैं उनकी पूरी करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना। ये थे हमारे साथ विजय खन्ना जी, और वार्ड 15 अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर मुरलीधर गुल्हाने जी। विजय खन्ना जी चूँकि क्यों अभी राजनीति में उतरे हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अपने भाई स्वर्गीय संजय खन्ना जी के सपने को साकार करने के लिए इनके द्वारा इस वार्ड से मुरलीधर गुल्हाने को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया है। वार्ड के लोगों की चूँकि मांग थी कि संजय खन्ना जी का इस वार्ड से अरसे से जुड़ाव रहा है, जो वार्ड के लोगों की भी इच्छा थी कि संजय खन्ना से जुड़े किसी व्यक्ति को इस वार्ड का पुनः पार्षद बनाया जाए, जीत दिलाई जाए। संभवतः इसी वजह से विजय खन्ना जी ने मुरलीधर गुल्हाने को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। इनके साथ काफ़ी महिलाएं हैं, पुरुष है, युवाओं की टोली जो निरंतर जनसंपर्क में लगी हुई है, लोगों के पास जारी प्रचार अभियान लगातार जारी है। अब आने वाले 23 दिसंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस वार्ड से कौन जीतता है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. Contact 98932-15251 or 8966-981590.